बोलो सत की जय, धाम के धनी की जय। इश्क के सागर हैं मेरे कसम, करते पिया तुम करम पे करम। इश्क सागर हैं मेरे कसम, करते पिया तुम करम पे करम। पिया तुम हो सागर, लहरें हम तुम्हारी, ना जाए सही अब ये दूरियां तुम्हारी। पिया तुम हो सागर, लहरें हम तुम्हारी, ना जाए सही अब ये दूरियां तुम्हारी। कर दो पिया तुम खेल ये खत्म, इश्क के सागर हैं मेरे कसम। इश्क के सागर हैं मेरे कसम, करते पिया तुम करम पे करम। इश्क के सागर हैं मेरे कसम। सागर अगर आप चाहो तो पल में जगा लो, नजरिए हमारी यहाँ से हटा लो। अगर आप चाहो तो पल में जगा लो, नजरिए हमारी यहाँ से हटा लो। ना लो अब हुक्म का बहाना, ना लो अब हुक्म का बहाना। कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको कसम, करते पिया तुम करम पे करम। इश्क के सागर हैं मेरे कसम। कैसी हुई पिया हालत हमारी, बढ़ते ही जाए ये बेकरारी। कैसी हुई हालत पिया हमारी, बढ़ती ही जाए ये दूरियां हमारी। रहेंगी ये जब तक मिलोगे न तुम, रहेंगी ये जब तक मिलोगे न तुम। इश्क के सागर मेरे कसम, करते पिया तुम करम पे करम। करते पिया तुम करम पे करम। इश्क सागर है मेरे कसम। चाहत हमारी है इश्क तुम्हारा है, चाहत हमारी है इश्क तुम्हारा है। ना जिसके बिना अब जीना गवारा है, ना जिसके बिना अब जीना गवारा है। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है ये दम। इश्क सागर है मेरे कसम, करते पिया तुम करम पे करम। करते पिया तुम करम पे करम। इश्क सागर है मेरे कसम। बोलो सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इश्क के सागर ही हमारे दामदनी, है ना। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगा आपके मुख से सुंदर साथ जी, है ना। हर भजन की लय बना लेते हो, बहुत अच्छे भजन। प्रणाम जी, आपके चरण कोटि कोटि पे। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम
की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि। तो चलते हैं सुंदर साथ जी वचन श्रवण करने के बाद बीतक साहिब की ओर, है ना। तो हम श्रवण कर रहे हैं कि किस तरह से महाराज जी जब जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जाते हैं तो वैष्णव संग देते हैं, तो किस तरह से उनको वो पैसे सौंप दिए जाते हैं। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुरू हुई तो 16 दिन तक हमारा उस 100 रुपये में खर्च चल गया, और जैसे ही वो पैसा खर्च हुआ तो वो वैष्णव तो छू, ऐसे सुंदर शब्द। जब तक हमारे पास कुछ है तो सब तुम है, और जिस दिन नहीं है उस दिन सब रफू चक्कर हो जाए। ये दिखा रहे हैं संसार का धर्म, कि संसार की रियलिटी क्या है। तो अब आगे महाराज जी यहाँ पर कहें, तो इस तरह से क्या शिक्षा मिले सुंदर साथ जी, कभी भी ये ना समझे कि जो आज समय है वो कल वो ही रहे। दिन प्रतिदिन व्यक्ति का व्यवहार, उसके विचार परिवर्तनशील। जब तक जिसका कार्य चलता है तब तक वो जियो जुड़ी करते, दूर की बात नहीं परिवार में ही दे। जब तक बच्चे माता पिता पर डिपेंड होते हैं तो माता पिता कितने प्यारे होते हैं, लेकिन जहां वे सेल्फ डिपेंड होते हैं तो फिर देखो करते तो जरूर है, ये नहीं कि सब बराबर ही है कि भाई सभी छोड़ देते हैं माता पिता को या उनका खर्च नहीं करते, करते भी, लेकिन जो जगह होती है वो जगह नहीं हो पाती। सब इस चीज से वाकिफ। इसी तरह से देखिए हर चीज में देखिए, यानी जब तक किसी का स्वाद चलता है, कार्य चलता है, तब तक उसको सलाम किया जाता है, उसके बाद तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। महाराज इसलिए कह रहे कि कभी इस भ्रम में न रहे, कभी भी मोह या आसक्ति में न बंधे, बस ये देखे कि ये संसार की वास्तविकता है। ये तुम्हारा भ्रम था, इस भ्रम को तोड़ दो। कल भी अकेले थे, कल भी अकेले रहोगे। आज जो साथ मिला है तो समझो कि बस आज ही है, कल के लिए नहीं, तो फिर दुखी नहीं हो। तो ऐसे महाराज जब कह रहे हैं यहाँ पर, अब आगे चले तो कहाँ पर रुके, एक गांव। तो गांव में कहाँ कह रहे हैं महाराज जी, गांव में भी बस्ती में नहीं रुकते थे, गांव से बाहर कह रहे हैं, वृक्षों के नीचे बैठे हम रात काट दिया करते थे सब। गांव से बचकर पड़ते हम विश्राम किया करते थे, जब वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट दिया करते थे। ये देखिए, जब गांव में के पास को गुजरते थे यात्रा करते समय, तो हर एक की उम्मीदें रहती, चलो भाई गांव में चलो किसी के यहाँ ठहर जाएंगे, भोजन भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी सब कुछ मिलेगी। लेकिन महाराज जी गांव की बस्ती में नहीं जाते थे, बस्ती से दूर रहते, और कहाँ पर पेड़ के नीचे ही बैठे बैठे अपनी रात गुजार देते थे। क्यों? क्योंकि अगर गांव में जाते तो क्या कुछ देता ना, साधु संत को देते, लेकिन नहीं, महाराज जी को एकांत भी नहीं, इसलिए तो घर से निकले थे कि मैं क्यों ना एकांत में बैठकर अपने धनी को रिझाऊं। इसीलिए तो 8-8 घंटे ध्यान करते थे सुंदर शांति। तो अलग बैठकर वे एकांत में बैठकर ध्यान समाधि लगाते थे, और जहां अगर गांव में किसी के घर पर जाते तो वहां डिस्टर्बेंस होती। तो महाराज जी को किसी के खाने पीने का तो लालच नहीं था, किसी के बेड बिस्तरों का लालच नहीं था, बस उन्हें तो ये लगन थी कि मैं अपने परमात्मा को पालूं। अगर ये सब लालच होती तो घर से ही क्यों नहीं बनते, खाने पीने की रहने की सब सुविधाएं मिल सकती थी घर में, लेकिन उन सब सुविधाओं को त्याग कर महाराज जी को तो खोज करनी थी अपने परमात्मा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम गांव से बाहर एकांत में अपने समय गुजार देते। तो जितने एकांत में रहते हैं सुंदर सा जी, इतने ही हम ऊपर को बढ़ते हैं, और जितना हम हर समय भीड़ में रहेंगे। देखा, ये खुद प्रैक्टिकल है। मस्तानी से कीजिए, आप सामने देखो, है ना, मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है। तो ये देखे सुंदर साथ जी, हम ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे की संगति चाहते हैं। घर में भी अगर एक दिन भी सुना सुना हो गया तो कैसा अजीब सा लगता है, मन कहेगा चलो अरे पड़ोसन के पास बैठ लेना या उससे बात कर लेना। तो यानी जितने हमारे अपने आप को भीड़ में रखते हैं उतना हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो कह रहे हैं कि अगर अपने आप को साधना हो है तो एकांत बहुत प्रिय होता है। ये नहीं क्या एकांत को कहा कि भाई तुम चर्चा अपनी सुंदर साथ की संगति छोड़ दो, चर्चा बातें करो लेकिन वाणी की बातें, वाणी की चर्चा करो, और उसके बाद जो समय मिलता है उस समाज की बातों में, इधर उधर की व्यर्थ की बातों में न बिताकर फिर एकांत में मन। तो इसलिए जितना भी हो सके घर में परिवार में हा हुल्ला जितना रहता है तो उसमें शांत वातावरण मिले तो बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। इसीलिए तो महाराज जी देखो अकेले अकेले रहते हैं,
यहाँ शेरपुर में भी आएंगे तो अकेले बाग में, गांव को छोड़कर अकेले जाकर बाग में बैठेंगे, ध्यान लगे। तो ये हैबिट बन चुकी महाराज, क्योंकि जो खोजी आत्मा होती है उसको एकांत प्रिय होता है, और जो संसार के भोगी होते हैं उनको एकांत खाने को दौड़ता है, वो संगति ढूंढते हैं कि मुझे इसकी संगति मिल जाए, मुझे इसकी संगति मिल जाए। और फिर यही कारण होता है, अगर उसका तन भी छूट जाए तो उसकी जो जीव है वो तड़पता रहता है, वो किसी की संगति ढूंढता है, अकेला नहीं रहता, संगति ढूंढता है। और आत्मा किसकी संगति ढूंढती है? अपने परमात्मा। ऐसे महाराज जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कारण है, क्यों गांव में क्यों नहीं जाते, गांव से बाहर ही पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया करते थे। और हमने सुंदर साथ जी गोपाल मणि जी के भीतर में भी देखा, जब गांव में जाते तो गांव से बाहर बगीचों में ही डेरा डाल। तो ये जो अपने आप को तपाने वाला होता है ना, वो सुंदर साथ जी घर गृहस्थी के सुख सुविधाओं से अपने आप को दूर रखता है। क्यों? क्योंकि अगर गृहस्थी में गए और एक बार वो सुख भोग लिया तो दोबारा से मन इतना बेचैन, इतना शरारती है, दोबारा से चाहेगा कि हाँ दूसरे गांव में चल, वहां अच्छा मिलेगा तुझे रहने के लिए। इसके फिर योग साधने कहीं की नहीं, फिर निकला ही कहीं को नहीं, जब गृहस्थी के सुखों की इच्छा हो जाएगी। तो इसलिए महाराज जी जितने भी परमहंस होते सुंदर साथ जी, वे अपने आप को अलग ही रखते, घर परिवार के सुखों से, घर परिवार के शोर शराबे से। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि हम पेड़ के नीचे ही अपनी रात बिताया करते थे। अभी गया से इधर उधर, संध्या का काल निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था, सन्निकट एक आश्रम आया। तब देखिए सुंदर साथ जी, जो बोध गया है, जहाँ पर सुंदर साथ जी गौतम बुद्ध को भी दर्शन हुए थे, और जहाँ पर पितरों का भी तर्पण किया जाता है उसको गया बोलते हैं, बोध गया है ना। तो उसके आसपास ही थे महाराज जी जब यात्रा कर रहे थे। तो संध्या का समय था, यानी शाम होने वाली थी, विश्राम कहीं करना ही था। तो पहले जैसे पशु पक्षी भाई सभी अपना ठिकाना ढूंढ लेते कि मुझे रात को कहाँ पर विश्राम करना है। तो साधु संत जो पैदल चलते हैं तो अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं कि भाई मुझे कहाँ रुकना है। तो जैसे चलते चलते तो गांव में तो नहीं रुकते थे, अगर गांव के आसपास होता था तो पेड़ों के नीचे बैठकर रात बिता लेते थे। लेकिन अब यहाँ महाराज जी कह रहे कि मुझे एक आश्रम दिखा। ये सुंदर साथ जी आश्रम में तो ठहर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भजन भक्ति होते, कोई सांसारिक सुख सुविधाएं तो नहीं होती। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि सन्निकट एक आश्रम। जैसे ही मैं चल रहा था, संध्या होने वाली थी, तो मुझे पास में ही एक आश्रम दिखाई दिया। सोचा है कोई महात्मा ही बाहर ही रात बिता लेंगे, कुछ थोड़ी लकड़ी करके सन्मुख धुनी से लगा लेंगे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि सोचा है कोई महात्मा ही बाहर ही रात बिता। तो जैसे आश्रम देखा, तो आश्रम में भी जा सकते थे सुंदर शाह जी, लेकिन फिर भी मन में क्या आया कि शायद इसमें कोई और महात्मा रहते होंगे, है ना, जब मैं वहां जाऊंगा तो उनकी ध्यान समाधि में भंग पड़ेगा। तो इसलिए महाराज जी ने विचार किया कि मैं आश्रम से बाहर ही रहूं। यानी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए या किसी के लिए उनकी शांति भंग करूं। ये देखिए सुंदर शाह, उन्होंने कहा कि सोचा कि मैं आश्रम से बाहर ही क्या करूं, अपना डेरा डाल लूं और एक धुनी रमा। उसके लिए लकड़ी चाहिए। अब धुनी क्यों रमाई जाती है सुंदर साथ? जब देखिए बाहर जब जाते हैं उस समय तो बहुत कुछ था, क्योंकि अब तो हर जगह जंगलों में देखो तो लाइट वगैरह की व्यवस्था हो गई है। तो उस समय जंगली जानवरों का आतंक भी ज्यादा होता। जैसे अभी पीछे भी आया तो गीदड़ जो होते थे, है ना, वे क्या करते थे, भेड़ियों को घर से ही बच्चों को उठा कर ले जाते थे, है ना। उस समय ज्यादा था जंगली जानवरों का प्रभाव। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते थे, धुनी रमा लेते थे साधु महात्मा, जिससे वे डरकर भाग जाते। और कुछ पकाना वकाना होता है तो अपने उसको भी कर लेते हैं, तो इसीलिए तो धुनी रमाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी लकड़ी ले लो और अपनी धुनी धुनी सिलगा लो, और मैं आश्रम से बाहर ही रह। लकड़ी एकत्रित कर ली जब, तो अग्नि लेने हम पहुँचे, हमने प्रणाम की जा करके, मुंह ऊपर किया नमन सुन के। महाराज जी कह रही हैं कि जब मैंने सारी लकड़ी तो इकट्ठी कर ली, आसपास भाई आश्रम के पास में जो पेड़ होते थे सूखी लकड़ी उनके नीचे पड़ी रही थी, तो उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा कर लिया तब आग कहाँ से सुन गए, तो आग तो आश्रम से लेनी पड़ती। तो महाराज जी जैसे ही आश्रम के अंदर गए तो देखा वे महात्मा जी हैं, तो उनको प्रणाम। और जैसे उन महात्मा जी ने महाराज जी के प्रणाम स्वीकार किए, तो उन्होंने सिर ऊपर उठाकर उनका अभिवादन किया, यानी उनके प्रणाम।
और क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, फिर उन्होंने पूछा अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया, सुन अपना नाम पता पूरा, वह महापुरुष कुछ हर्षाया, संकेत किया अंदर आओ, हम जा बैठे एक आसन पर, कुछ हो परशनशी मुद्रा में, गदगद हो बोले अकुलाकर। तो कह रहे महाराज जी कि उन्होंने जैसे मैंने प्रणाम की तो उन्होंने अपना सिर उठाया और मेरी प्रणाम स्वीकार की। अब कोई आगंतुक आएगा, अननोन आएगा, तो उससे उसका परिचय तो पूछा जाएगा। तो आश्रम में रहने वाले महात्मा जी ने महाराज जी से उनका नाम और पता पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हारे जाने की प्लानिंग है, ये सब पूछा। तो महाराज जी ने सब कुछ बता दिया। भाई मैं जड़ोदे का रहने वाला हूँ, झंडूदत्त मेरा नाम है ना, और मैं झंडूदत्त जी का पुत्र हूँ, और मैं परमात्मा की खोज के लिए घर से निकला हूँ, और अब मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जाऊँ। तो जब ये बातें सुनी तो कह रहे महाराज जी कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सुनकर। क्यों आई, उसका रीजन क्या है सुंदर साथ जी, कह रहे हैं तुम तो अपने परदेश के हो, बल्कि अपने भाई निकले, हम भी चिमाओ के हैं भाई, तुम इधर कहाँ से आ निकले। तुम्हें साधु भी कहाँ गए थे, छिमाओ की, जैसे हमारी सुंदर साथ जी, हमारी मानिक बाई का भी शायद गांव छिमाओ है, यही पर है ना। तो ये सुंदर साथ जी, क्योंकि देखो अपना जो प्रदेश में होता है तो अपने देश का या अपने गांव का कहीं बाहर मिले तो ये हृदय में कितना प्रेम है, तो चाहे उससे शत्रुता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अपना मिल जाए तो ये लगता है कि जैसे बिछड़े हुए मिलते। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ देखिए, हम आत्माएं जब इस संसार में आई हुई है, जब एक दूसरे से मिलती है तो हृदय में कितने फूल खिलते हैं, कितनी खुशी होती है, इसका अनुभव करके। इतनी खुशी तो सही पूछे ना, लौकिक संबंध जुड़ने में भी इतनी खुशी जितनी अगर एक आत्मा मिल जाए, कोई ये भी कह दे ना, चाहे वो जागृत हो कुछ भी ना हो, चाहे उसने केवल नाम ही लिया, उसे कहते हैं अरे मैं तो प्रणामी हूं, मैंने नाम ले रखा महाराज जी से, तो कितनी ऐसा लगता है कि जैसे अपना कोई नहीं। और जो रियलिटी में सुंदर शाह जी जागरूक आत्मा हो और आत्मा से आत्मा का मिलन हो, ट्रांसफर होने लगे एक दूसरे के दिल की बातें, तो कितना लगन हो जाए। तो ये आत्मा का आत्मा से जो संबंध होता है ना सुंदर शाह जी, उन्हीं से ही मैचिंग बैठ। अगर थोड़ा सा भी अंकुर नहीं है ना, जीव है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मतभेद हो ही जाएगा, क्योंकि आत्मा का आत्मा से जो अंकुर होता है ना, भले ही जीव कितनी भी बीच में करतूत कितनी भी अड़चने डालता रहे, लेकिन जो आत्मा का अटूट संबंध है ना, वो कभी भंग नहीं होगा। कितने ही चाहे अपशब्द कह ले, कितने ही लड़ाई झगड़े हो जाए बाहर की स्थिति से, कितने ही चाहे परिवार में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो दिल का संबंध होता है ना, वो दिल का संबंध टूट नहीं। जैसे गोपाल मणि जी की पिता में भी हमारे सरनाम सिंह और कमलेश्वरी का था, तो गोपाल परमहंस गोपाल मणि जी ने तभी कह दिया था, अरे वैसे तो ये दो आत्माओं का झगड़ा है, बाहर से नाता देखे तो देवर भाग्य का है, और अंदर से देखे तो दो आत्माओं का, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चिंता मत, कुछ दिन में सुलझ जाए। तो यानी ये संबंध होता है सुंदर साथ जी, अगर बाहर से माया भी आती है तो ज्यादा दिन वो ठहर नहीं पाती। यही कारण होता है कि हमारे लौकिक संबंध ढीले पड़ने लगते हैं, आत्मा का संबंध मजबूत हो, क्योंकि वो अटूट संबंध, वो निस्वार्थ संबंध। जीव फिर भी भले चालाकी करे, स्वार्थ का बंधा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसका बल नहीं जमता, एक ना एक दिन जीव झुक ही जाता है। देखे हमारी इंद्रावती थी, है ना, और हमारे सुंदर शाह जी रतनबाई है, कितना विरोध हुआ बाहर से, लेकिन फिर भी क्या अंदर से अलग हुए नहीं, फिर भी अंदर से। इंद्रावती कह रही धन्यवाद मेरी रतनबाई, जो तूने मुझे कसाला दिया, क्योंकि इस कसाले के कारण तुम अपने धनी के नजदीक बढ़ता चला गया। तो ये आत्मा का अटूट संबंध है। ऐसे ही यहाँ पर गांव से गांव मिलने पर कितनी खुशी हुई। तो उन महात्मा जी ने जब परिचय पूछा महाराज जी का, सतगुरु महाराज जी का, तो बहुत खुश हुए, मुस्कुराहट आई और कहा अरे भाई तुम तो अपने ही हो, अपने ही गांव के, क्योंकि मैं भी छिमाऊ का हूँ। तो अब ये देखिए सुंदर, महाराज जी जड़ोदा के हैं और वे छिमाऊ के, तो गांव भी दूसरा है, लेकिन बाहर मिल रहे हैं तो फिर भी ये कह रहे हैं कि तुम अपने ही भाई हो। ये होता सुंदर साथ जी नजदीक का साथ। तुम इधर कहाँ से आ निकले। तो महाराज जी कह रहे हमने वृतांत सब कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना,
पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, अगला सम्मुख है जीवन का। तो महाराज जी कह रहे, जब देखा कि भाई ये तो अपना ही भाई है, अपने ही गांव के रहने वाले, पास के गांव के रहने वाले हैं, तो हमने अपना सारा चिट्ठा खोल कर बता दिया, भाई मैंने इसलिए घर छोड़कर मैं आया हूँ, मेरे पत्नी भी है, मेरी एक लड़की भी है, लेकिन मेरे अंदर मन में परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा है, और घर के बंधन मुझे खाने को दो। तो सारा बता दिया, और आगे भी बता दिया कि मुझे कहाँ पर जाना है, कैसे मुझे सतगुरु की खोज कर। तो अब सुनना शान जी देखिए, सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धूने से, जो सिद्ध कर हुई थी उनकी, थी अद्भुत एक नमूने से। ये देखिए सुंदर सा जी, ये क्या थे, इन्होंने साधनाएं कर रखी थी। जो सिद्धियां होती है ना, तो सिद्धियों में भी बल होता है सुंदर सा जी, लेकिन इन सिद्धियों से परमात्मा को नहीं पाते, इन सिद्धियों से आत्मा को नहीं जागृत किया, हठ योग जैसे कह लीजिए, यहाँ की सिद्धियां हैं। तो उन्होंने क्या कह रहे कि उन महात्मा ने मेरा सुनकर, मेरे सारे किस्से कहानी, मेरा सत्कार किया। और अब जब सत्कार किए तो ये कहेंगे, अरे बाबा जी आप बाहर क्यों रहते हो, जब अपने ही भाई हो, अपने ही गांव के हो, तो तुम यही आओ, जानवर आश्रम में यही ठहरो, कोई गृहस्थी तो नहीं किसी की। अब जब आश्रम में ठहरेंगे तो उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, तो जो मैं खाऊंगा भाई वही तो खिलाऊंगा। तो ये साधु महात्मा क्या करते थे, क्योंकि भोजन की समस्या होती है ना सुंदर साधु, मान लीजिए हम तो गृहस्थी में है, जैसे होते गृहस्थी वाले भाई, रोज अपना ले आए मार्केट से, बना लिया खा लिया। लेकिन साधु संत कहाँ, जंगलों में भी रहना पड़ जाते हैं, है ना, कहीं मिले ना मिले, कौन पकाए कौन खाए। तो ये ऐसे सिद्धियों से ही अपने कार्य कर लेते। तो इन्होंने एक बेल जो होती है, बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या कर रखा था, उसको सिद्ध कर किया। तो उस सिद्ध से क्या करते थे वो, उनको जो धुना रमता था उस धुने में दबा लेते थे, और फिर उसको निकाल कर उसका जो गुद्दा होता था, पल्प होता था, उसको खा लेते थे, फिर उसमें दबा देते थे, फिर अगले दिन फिर वो थे। तो ऐसे सुंदर साथ जी, खाने पीने का देखो कितनी कसनी कसते हैं सुंदर साथ जी। जैसे महाराज जी ने पीछे कहा ना कि स्वाद का तो मुझे पता नहीं, तो पहले से ही धामधनी ने उस जीव को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर लेकर चल रहे हैं कि वो सिचुएशन ऐसी कर दे कि बचपन में ही स्वाद का कुछ पता नहीं है, क्योंकि आगे कसनी करनी थी, क्योंकि बचपन का पड़ा हुआ संस्कार छूटना बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि उन्होंने एक बेल सिद्ध की हुई थी, और उस बेल को धुने से निकाला और मुझे खाने के लिए दिया, खुद भी खाया और मुझे भी खाने के लिए दिया, भाई तुम अपने ही भाई हो, तुम यहीं ठहरो और भोजन ग्रहण करो। अब कह रहे हैं यहाँ पर, खाली होने का नाम नहीं, जितना गुद्दा लो भर जाती, खाने पीने के बाद पुनः वो धुने में दाबी जाती। तो उससे निकाल लेते थे, जितनी जरूरत होती खा लेते थे, फिर दबा देते, तो फिर इतना ही उसके अंदर बना। ये सिद्धि कर रखी थी, सिद्धि से सिद्ध की हुई थी, है ना। ये तो खाने की बात है सुंदर सा जी, योग साधनाओं से तो भूख प्यास पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को जो समाधि लगा लेते हैं तो इनमें मज्जा के अंदर स्थिर कर देते हैं, या कोई यहाँ पर स्थिर कर लेता है, और कितने दिनों तक ध्यान अवस्था में। ऐसे नहीं, गर्मी सर्दी ये सब साधनाएं होती है सुंदर सा। यानी शरीर एक ऐसी मशीन है जिसको हम चाहे उसी मोड़ पर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तो जो जिस राह पर चलता है वो उस राह पर उसी के अनुकूल अपने शरीर को बना ले। तो उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, दो टुकड़े सदर्श कटोरे से जोड़े धोने में दाब दिए, जब भूख लगी तो राख हटा, खाने पीने को काढ़ लिए। कह रहे हैं दो टुकड़ों के समान, मतलब कटोरों में, उस धुने में से वो बेल निकालते और उस कटोरे में कर लेते, उसको खा लेते, और फिर उसके बाद उसको दबा देते, फिर उसके अंदर इतनी ही चीज मिल जाती, जब भी जरूरत होती जब भी निकाल लेते और खा लेते। तो उनका कह रहे महाराज जी, उसका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुष ने खिलवाया, स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भर पेट दिया जल पिलवाया। तो महाराज जी कह रही हैं कि वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगी वो बेल, क्योंकि सिद्ध की हुई थी, उसके अंदर जो प्रेम भाव से खिलाया जाता है सुंदर सा जी, चाहे सूखी रोटी क्यों ना हो, उसके अंदर भी स्वाद आता है। जो एक अहंकार से दिया जाता है या किसी लालच वश दिया जाता है उसमें स्वाद नहीं आता, लेकिन जो प्रेम से
ओत प्रोत होकर वेट किया जाता है तो उसमें स्वाद ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें प्रेम घुल जाता है। तो यहाँ पर सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि उन्होंने बड़े प्रेम से खिलाया तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, और उन्होंने पानी भी पिलवाया। रजनी बीती आनंद सहित, प्रातः जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी। कह रहे महाराज जी की अब मैं आश्रम में रह गया, वही ध्यान लगाया, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ था। रात बीती आनंद, आनंद में यहाँ का आनंद है सुंदर सा जी की भरपेट खा लिया, पानी पी लिया और अपने बिस्तर पे सो गए आराम से, सुबह उठे नहीं, महाराज जी रात भर ध्यान करते थे, इसलिए तो एकांत चाहिए था। तो जब आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है तो उसे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्यों? और दूसरा, आहार भी सात्विक है। अब ये देखिए, ऐसा आहार खाकर कितनी नींद आई, क्योंकि जब हम ठूस ठूस कर भर लेते हैं कई कई रोटियां, और फिर पेट फुल करके दूध पी पी कर फुल करके लेटते हैं, तो रात को नींद भी गहरी आती है। लेकिन जैसे हमारा आहार सात्विक हो जाता है, हम कम लेते हैं, तो नींद भी कम आती है, क्योंकि अन्न में नशा। तो मूंग की दाल की खिचड़ी खाकर रात को लेट कर देखो, रात को कितनी कम नींद आएगी, तुम्हें एक झटका सा आएगा, फ्रेश हो जाओ। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी अनुसार जी हमारा जीव आदि बन चुका है, तो अगर इसको खिचड़ी कहे तो ये नहीं खाएगा, इसको रोटी चाहिए, कम कर लेगा, लेकिन खाएगा रोटी जरूर। शाम को छोड़ने के लिए कहीं नहीं छोड़ पाए, क्यों? कहा ना कि बचपन का बिगड़ा हुआ है, सुधरने में टाइम लगता। लेकिन महाराज जी तो पहले से ही सुधरे हुए पात्र बनकर आ रहे, गुणानिधि मेर की रूह मैल फुकत माई बोला, पहले से ही गुणानिधियों में वो पात्रता डाली जा रही है। तो सुंदर सा जी ऐसे तपाया जाता है, और तब जाकर कुंदन, तब जाकर पात्र बनते, तभी तो उसके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान बढ़ जाते, तभी तो परमात्मा उसके हृदय को आसन बनाते हैं। ऐसे थोड़े बना देंगे कि है तो भोगी बन जाई होगी, नहीं होगी। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि रात्रि तो मेरी आनंद में बीती, और जब दिन निकला प्रातः हुआ, तो मैंने भी भाई अपनी मंजिल नापने की ठानी, क्या मैं भी यहाँ से चलूं। तो अब चलते समय क्या कह रहे हैं कि उन महापुरुष ने मुझे एक प्रसादी दी। कैसी प्रसादी सुंदर साहब जी? जो असली प्रसाद है हमारे लिए। कैसे? ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि साधनाओं का स्वाद अमर, ए वत सहाते हो चखना, तो इस जीवन में चार बात अपनी है याद सदा रखना। देखिए सुंदर सा महाराज में साधु जी कह रही है महात्माओं को कि अगर तुम साधनाओं का स्वाद अमर, जो अमर स्वाद है, साधना का स्वाद कैसा होता है? अमर। लेकिन इंद्रियों का स्वाद कैसा होता है? क्षणिक। जो साधना की जाती है, साधना में जो आनंद मिलता है वो आत्मा के अंदर अखंड हो जाता है, और वो स्टोर होता 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 आत्मा का स्तर बढ़ने लगता। लेकिन अगर हम देखें इंद्रियों का स्वाद, खाया, खाने के बाद कितनी देर स्वाद है? जब तक जिह्वा पर है, उसके बाद शरीर में गया। किसी भी इंद्रियों का देखें कितना स्वाद है, क्षणिक है। जिन जो रात्रि हमें अपने धाम धनी के परमात्मा के मिलन में, उनकी याद में बितानी चाहिए, वो कैसे हम भोग कार्यों में बिताते हैं सुंदर सा जी, खाएंगे पिएंगे फिर सो जाए। महाराज जी दिखा रहे हैं कि गृहस्थी में रहकर, लेकिन ये नहीं कहा कि गृहस्थी में हो तो परमात्मा को जाओ, इसमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पर संयम रखना पड़ेगा, नियम में बांधना पड़ेगा, तब हम परमात्मा को गृहस्थी में रहकर भी पा सकते हैं, योगी बनकर पा सकते हैं, भोगी बनकर। फिर जितना चाहा उतना ठूस ठूस कर भर लिया, और फिर जितने कई कई घंटों की नींद ली, खर्राटे मार मार कर सोए आराम से, तो उसमें नहीं सो सकते। क्योंकि जो जिज्ञासु आत्मा होती है उसकी तो नींद उड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए कह रहे हैं महाराज जी, इसलिए लिखवाया उन्होंने तो कर लिया, हमें बता रहे हैं। यदि साधनाओं का स्वाद अमर, हे वत्स चाहते हो जो, यदि हम भी अपने धनी के मिलन का, उनकी मीठी मीठी खुशबू का, उनके एहसास का, उनकी सुगंधि का अगर हम थोड़ा सा भी स्वाद पाना चाहते हैं, तो क्या कह रही हैं, इस जीवन में चार बात अपनी है याद सदा रखना। चार बातें याद रखना। कौन सी चार बातें? पहले भी चार बातें आई हमारी, पिछली बीतक में भी सुना सुंदर सत्य। चार बातों का फ्रेज महाराज जी ने किन किन को दिया था? चिंतामणि जी को दिया था, और भैरव सेठ को दिया था, अब्बासी।
बिना तंबाकू छोड़ दे और मांस मछली सब, और सब कैफ पर दारा चोरी ना। सुंदर साथ जी हमने अभी तक तो सुनी, लेकिन फिर विचार करें कि हमारे खान पीन में कोई सुधार हुआ है या नहीं, है ना। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि इस जीवन में यहाँ पर भी चार बातें बताई। तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना, दूध दही गुड़ पान माई के, कर से कभी नहीं गहना। माई अगर घर नौत बुलाए, मत उसके नोते जाना, कहीं फिरो पर इन्हें न करना, जाओ यही था समझाना। तो रात रुकाई, भोजन कराया, पानी पिलाया, और चलते समय ये दक्षिणा दी। ये होता है असली, बाहर का खिलाना पिलाना नहीं, आत्मा का आहार सर्वोपरि। तो जैसे उन्होंने देखा कि भाई ये यात्रा के लिए निकल रहा है, तो उन्होंने जो उनके पास था, क्योंकि उनके अग्रणी थे, बड़े थे, ज्यादा अनुभव था, तो उन्होंने शिक्षा कि क्या कहा, तजना अधिक वस्त्र और जूते। जो महाराज जी चद्दर भी लिए हुए थे, है ना, गोने का जोड़ा था, एक दो और शायद कहीं से मिल गया होगा। तो उन्होंने कहा जूते भी शायद विवाह के गोने के पहने हुए, क्योंकि जब घर से निकले तो जूते भी पहन कर चले, है ना। रास्ते में और भी सामान हुआ होगा, तो ये महाराज जी दिया सब कि अगर तुम वैराग्य का, साधनाओं का स्वाद चखना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखना। कैसे रखना, तजना अधिक वस्त्र और जूते, ना तो ज्यादा जूते रखना, ना ज्यादा वस्त्र इकट्ठे करना। सब महात्माओं के हैं। तो एक तो कहा ज्यादा वस्त्र और ज्यादा जूते इकट्ठे नहीं रखना, दूसरा साधुओं का संग करना। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी न कहना। अगर कोई माता तुम्हें, यानी कोई स्त्री तुम्हें दूध दही गुड़ पान कुछ भी दे, तो उनके हाथों से तुम ग्रहण मत करो। माई अगर घर नौत बुलाए, अगर तुम्हें घर पे में बुला रही है कि भाई मेरे यहाँ आ जाओ तुम भोजन कर लो, तो उनके नोते मत जाना। यानी यही सुंदर साथ जी अगर देखे तो जैसे उसमें कहा था परिस्त्रीगण, एक तो अलग संबंध हो गए। महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके हाथों से कुछ ग्रहण भी मत करो। क्यों करना सुंदर साथ जी, क्योंकि जो विरक्ति होते हैं तो उनको अकेले रहना ही बैठा। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं कि ज्यादा जूते और वस्त्रों का त्याग क्यों बताया, क्योंकि जितनी चीज आवश्यकता से ज्यादा होती है फिर उनसे हमारा मोह बढ़ता जाता है। और महाराज जी चलो घर में तो एक बार चल भी रहे, कहीं पड़े हैं रखे हैं तो उनपे ध्यान तो नहीं जाता, ध्यान देना। लेकिन अगर यात्रा के लिए हम निकल रहे हैं, तो फिर हमारे तो जूतों पर ही ध्यान रहेगा। देखो तुम अगर सत्संग में भी चले जाते हो और कहीं रहेगा, अरे जाते ही तो पहले कहाँ देखोगे, अरे अपने जूते चप्पल कहाँ उतारे, अरे भाई अलग को उतार भीड़ से। ठीक है, बीच में भी जब चलेंगे तो सबसे पहले ये, अरे जल्दी चलो अपने अपनी चप्पल पहन लो, फिर भीड़ में नहीं मिलेगी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि गए आश्रम में चप्पलों पर ही ध्यान है, कई कई घंटे चले जाते हैं, कहाँ मेरे जूते कहाँ पहन कर चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो अब सोचे तो कि हम वहां करने क्या गए। हम गए उस धाम पर कि अपनी मूल मिलावा का बैठकर ध्यान करें, अपने राज्य के चरणों का ध्यान करें, लेकिन वहां किसी के चरणों का, सतगुरु के चरणों का भी नहीं, सुंदर साथ जी जूतों का होता है, वो भी अपने जूते। ये देखिए, विचार करके देखिए, शरीर से तो हम जरूर होते हैं वहां पर, लेकिन मन से कहाँ होते हैं, मन को ध्यान में रखिए, मन कहाँ पर। और ऐसा नहीं होता, जहां तन होता है वहां मन जरूर आता है। फिर कई घंटे चप्पलों में जूतों में चले जाए, किसी की और की पहन लेंगे, फिर ये चिंता रहेगी, अरे वो ढूंढता फिर रहा होगा उसको यानी अपनों की तो है, दूसरों के जूतों चप्पलों में भी ध्यान रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब जिसको यात्रा में निकलना है, तो क्या जूतों की कपड़ों की ही पोटली बांध बांध कर कंधे पर लटका कर चलोगे। इसलिए यहाँ पर कहा कि ज्यादा जूते और वस्त्रों का त्याग। तो ये गृहस्थी के लिए भी समस्या, क्योंकि ज्यादा हम जितना भी संचय करते हैं, जितना भी उतना ही हमारे अंदर वो मोह बढ़ता जाता है। और फिर जब हम देखेंगे, अगर रोज रोज नई नई हमारे पास में एबिलिटी है खरीदने की, हम नई खरीद कर ला रहे हैं, है ना, तो देखा मैं तो अपनी कमी बता रही हूँ, अगर मार्केट में किसी की जरूरत के लिए चले भी गए खरीदने के लिए, तो आकर इतना समय चला जाता है, ध्यान करेंगे परम दाम का, लेकिन वही घूमते रहेंगे, ऐसी साड़ी देखेंगे श्यामा जी की आएगी वही। तो इतना मतलब इतना विचलित हो जाता है मन थोड़ी सी देर के लिए ही। तो अब ये देखिए, अगर हम नई नई चीजें इकट्ठी कर रहे हैं तो फिर ध्यान ये जाएगा, अरे वो ऐसी,
वो ऐसी, यानी इनमें ध्यान जाया जाता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि जितनी जरूरत हो उतना तो हम दें, और जितना एक्स्ट्रा हो उससे हम अपने आप को बचाए। ये नहीं कह रहे महाराज जी कि भाई तुम नंगे फिरो या निर्वस्त्र रहो या फिर तुम कपड़े ही ना रखो, लेकिन उनसे उन्हें अपने दिल में मत। कहीं आश्रम में भी जा रहे हैं तो कैसे, ये नहीं कि भाई आज मैं ये पहन कर गई थी तो आज मैं और फैंसी पहनी। उसमें क्या होगा, बार बार हमारे वस्त्रों पर ही ध्यान जाएगा, हमारा तो जाएगा ही। क्या रहेगा, देखो सुंदर साथ जी महाराज जी चौपाई में खुद कह रहे हैं कि पट पैरे खाए चीकना हिम देवे सिनका, और कह रहे हैं कि तुम रेशमी वस्त्र पहन लेते हो फिर ऊपर से ज्वेलरी, तो तुम्हारा जो अहंकार है वो आसमान को छूता है। ये प्रैक्टिकल की चीज है सुंदर साथ जी, देखा है कभी। थोड़े से नए वस्त्र पहन लो, तुम्हारा जो कोई गरीब है वो हल्के का पहन रहा है, तो तुम्हारे अंदर एक ऑटोमेटिक आएगा, अरे मेरे तो अच्छे हैं। और वो दूसरे के अंदर हीन भावना आएगी कि अरे इसके पास तो ऐसे हैं, मैं भी कैसे ना कैसे करके पैसे जोड़ के मैं भी बनाऊं। ऑटोमेटिक है, प्रभाव पड़ता है सुंदर, कितना प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भी याद आ रहा है तो बुरा नहीं मानना, अगर हमने एक जैसे वस्त्र बनाए हैं, अगर एक सखी की साड़ी पर लटकन लग गई तो मेरे अंदर भी विचार आया मैं भी उस पर लटकन लगाऊं, अच्छी लगती है। यानी इतना रोकते रोकते भी मन कितना चलायमान होता है। देखिए ये बुरा मत मानो, लेकिन एक उदाहरण है कि मन कैसे नकल करता है। जब एक इतनी नकल कर लेता है कि सामने वाले को देखकर जो उसके पास है वो मेरे पास है उसके, तो अब ये देखिए अगर कीमती वस्त्र पहन रही है, फैंसी पहन रही हो, तो उसको देखकर मन में ये नहीं आएगा कि वहां चर्चा क्या सुनी थी, मन में ये आएगा अच्छा मैंने देखा तो उसके पास वहां से साड़ी थी तो मैं ऐसी बनाऊंगी, फिर उससे पूछूंगी तुझे कहाँ से मिली। तो ये सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि हमारी वृत्ति फिर कहाँ जाए, अपना निरूपण करना। तो ये सुंदर साथ जी कहीं पर भी जाए हम, तो इसीलिए तो नियम बांधा गया है। देखो आश्रमों में भी अब क्या होता है, आश्रमों में जो लड़कियां जाती हैं तो वैसे कपड़े पहनकर जाने लगी थी, तो जगह जगह आश्रमों में मजबूर होकर लगाना पड़ा है साइन बोर्ड कि भाई अगर आश्रम में मंदिर में आए तो अच्छे कपड़े पहने। क्यों, क्योंकि वहां का वातावरण सुंदर साथ जी खराब है, क्योंकि तुम कैसे स्थल पर जा रहे हो। तो इसीलिए कहा कि भाई सादगी में आओ, घर पर तुम चाहे कैसे भी करो क्योंकि गृहस्थी है, पहनेंगे भी, लेकिन आश्रम में आ रहे हो, महाराज जी के दरबार में आ रहे हो, वहां अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आ रहे हो, वहां कोई दिखावा करने के लिए नहीं आ रहे, सौ पीस नहीं बनने। उसमें क्या होता है, अंदर की दृष्टि से देखे तो अपना भी विकार बनता है क्योंकि मेरा भी ध्यान जाएगा और फिर दूसरों का भी ध्यान जाएगा। इसी विकार को दूर करने के लिए तो महाराज जी ने सबको एक जैसे वस्त्र पहनाए थे, यही पहनाए थे क्योंकि सुंदर सा